हाय हेलो नमस्कार। वेलकम टू द जारा सीट लैब। तो दोस्तों, आज अपन शुरुआत कर रहे हैं गूगल सीट या एक्सेल के फंक्शन सीखने के बारे में, फॉर्मूले सीखने के बारे में, और इसको अपन बेसिक टू एडवांस लेवल पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बताएंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले किस तरीके से अपन उनका यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले का बेसिक जो समझ में आना चाहिए, क्या लॉजिक होता है, उसके हिसाब से अपन आज से इन ट्यूटोरियल को शुरू करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने एक प्लेलिस्ट के रूप में सेव कर रहा हूँ। आपको उसी प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल पे फंक्शन आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं बेसिक टू एडवांस एक्सेल या गूगल शीट। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मूले की माया नगरी को सीखने के लिए सबसे पहले जो अपन को मोस्ट इम्पोर्टेंट पता होने चाहिए या फॉर्मूले के लॉजिक को समझने के लिए होता है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस के बारे में अपन सीखेंगे और यहाँ से अपन जीरो से एडवांस लेवल पे फॉर्मूले के जाएंगे। तो बात करते हैं सेल रेफरेंस। तो व्हाट इज सेल रेफरेंस? दोस्तों, सेल रेफरेंस इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी स्प्रेडशीट, चाहे वो गूगल हो चाहे वो एक्सेल हो, उसमें एक वर्कशीट सेल के माध्यम से बनती है और एक सेल कॉलम और रो से मिलकर बनती है। जैसे ए कॉलम और एक नंबर रो को आप A1 बोलते हैं, जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं। एक सेल में किसी दूसरे सेल का रेफरेंस देने को सेल रेफरेंस कहते हैं। ये होता है सेल रेफरेंस का परिभाषा या डेफिनेशन। तो अब अपन जानते हैं कि सेल रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं। बात करें सेल रेफरेंस में, तो टाइप ऑफ सेल रेफरेंस यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। सेल रेफरेंस 3 कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा जो होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा जो होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इसका मतलब होता है व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इट्स चेंज। यानी जब भी आप रिलेटिव फॉर्मूले को कॉपी करोगे एक सेल से दूसरे सेल में, तो आपका फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपन जो कॉलम होते हैं वो अपन ए से बी सी डी राइट टू लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं, उसी तरीके से अपने जो रो होती है वो अपन टॉप टू बॉटम की तरफ पढ़ते हैं। अगर अपन किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो उसका एक एड्रेस आएगा। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया तो A1 आ रहा है, यानी A नंबर कॉलम, A कॉलम एंड 1 नंबर रो। तो सेल रेफरेंस को समझते हैं कि क्या होता है सेल रेफरेंस। अगर मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं 10 एंटर करता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू एंटर की है। अब 5 और 10 कितने होते हैं? 15 होते हैं, ठीक है, 15 होते हैं। यहाँ पे मैं इक्वल करके 5 प्लस 10 करता हूँ। ये मैंने किया 5 प्लस 10 और एंटर करता हूँ। मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 15। बिल्कुल 15 आना चाहिए। तो क्या ये दोनों ही सही है? जी हाँ, ये अपने आप में दोनों सही हैं, लेकिन आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे आपने वैल्यू पेस्ट की है फॉर्मूले के अंदर, यानी इस फॉर्मूले में इस 2 सेल का कोई भी रेफरेंस नहीं है, तो ये आपकी स्टैटिक वैल्यू हो गई। एंड
यहाँ पे इनका कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। तो अगर आप फॉर्मूला सीखते हो या सीखना चाहते हो जीरो से एडवांस लेवल पे, तो आपको हमेशा सेल के रेफरेंस से ही चलना है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं देनी है। तो अब समझते हैं कि सेल रेफरेंस क्या होता है। अगर मैं इस सेल में यहाँ पे इसका रेफरेंस देता हूँ, यानी E10 में मैंने F9 का रेफरेंस दिया और एंटर किया, तो यहाँ पे 5 आ रहा है। अब अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ तो मेरी यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कुछ भी चेंज करता हूँ तो मेरी वैल्यू चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मान लो मुझे आपसे मिलना है, तो क्या मैं आपको फॉलो करूँगा या मैं आपके घर का एड्रेस पता करूँगा जहाँ पे आप मुझे मिल सकते हो। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे उस सेल के एड्रेस, यानी आप यहाँ पे इस सेल के एड्रेस को फॉलो कीजिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो अब अपन समझते हैं कि सेल रेफरेंस को और बेटर क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैंने 5 को सिलेक्ट किया, यानी F9 जो इसका एड्रेस है उसको सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे मैंने किया H10 को, ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ तो मेरा वैल्यू आता है, यानी जो रिजल्ट आता है वो आता है 15। बिल्कुल सही आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, चाहे मैं इस एड्रेस पे करता हूँ चाहे मैं इस एड्रेस पे करता हूँ, यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने इसको सेल का एड्रेस दे दिया कि इस सेल में जो भी हो तू इसको यहाँ पे रेफ़र कर दे। ठीक है, यहाँ पे ये रेफ़र कर रहा है, सिंपल। अब आप बोलोगे कि इसकी डेफिनेशन आपने बोली थी कि अगर सेल रेफरेंस को अपन फॉर्मूले को कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं तो चेंज हो जाता है। तो चेंज कैसे होता है अपन इसको समझते हैं। यहाँ पे आपके पास 5 है, अगर मैं इस 5 को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो क्या आएगा? आप कहोगे 5, कॉपी पेस्ट किया, सही है, 5 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस सेल को कॉपी करके और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो क्या आंसर आना चाहिए? सही है, आप सोच रहे होंगे 15 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्या, यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो 0 आया है। अब समझते हैं कि 0 क्यों आया है। 0 इसलिए आया है, पहली चीज़ तो ये कि अपन ने इसको कॉपी किया है रो वाइज, यानी E10 को मैंने E11 में कॉपी किया है, सिंपल। देन इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपन ने इसको रेफरेंस दे रखा है कि तू F9 प्लस H10 प्लस कर, ठीक है, ये अपना एड्रेस दे रहा है। जब मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया तो आप देखोगे इसने अपनी पोजीशन है वो चेंज कर ली है। यहाँ पे इसने क्या किया, F9 को F10 ले लिया और H10 को H11 ले लिया, और ये दोनों सेल है ब्लैंक, क्योंकि इस कंडीशन में अपन फॉर्मूले को कॉपी कर रहे हैं ना कि वैल्यू को। यहाँ पे अपन ने जब 5 को कॉपी पेस्ट किया तो अपन ने एक वैल्यू को पेस्ट किया था, और जब यहाँ पे अपन ने इसको कॉपी पेस्ट किया तो अपन ने सेल एड्रेस के फॉर्मूले को कॉपी किया। अब अगर मान लो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो क्या आना चाहिए? 15। चलिए करते हैं, नहीं, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, क्योंकि इस बार जब आप इसको देखोगे तो इसने अपन ने किया है कॉलम वाइज, ई से एफ में किया है। कॉलम वाइज करने पे इसने अपना जो कॉलम का जो एड्रेस था वो चेंज कर लिया, एफ को जी में कन्वर्ट कर लिया और एच को आई में कन्वर्ट कर लिया। ये होता है सेल रेफरेंस, यानी सेल रेफरेंस में जो फॉर्मूला होता है वो अपनी कंडीशन, अपनी पोजीशन चेंज करते रहता है। इसमें इसकी पोजीशन या जो एड्रेस होता है वो फिक्स नहीं होता।
तो दोस्तों ये होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा या कैसा लगा। जो भी आपका सजेशन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में अपन जो और सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट एंड मिक्स, इनके बारे में भी ज़रूर सीखेंगे। दोस्तों धन्यवाद।